वाया बैंक अकाउंट। यहाँ पे आप इजी पैसा अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप जैज़ कैश भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कीजिएगा जो अकाउंट टाइटल है यानी जैज़ कैश का नाम भी वही हो जिसका आईडी कार्ड यूज़ हुआ है। अगर आप दोनों डिफरेंट करेंगे तो यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ पे आपका रिजेक्ट हो जाएगा, जो हमने एड्रेस ऐड किया वहाँ पे आपने हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर और नियरेस्ट एरिया लाजमी चूज करना है। अगर वो भी आपने किया हुआ है, अगर स्ट्रीट नंबर आप मिस कर जाते हैं फिर भी आपके रिजेक्शन के चांसेस है, हाउस नंबर मिस कर जाते हैं फिर भी रिजेक्शन के चांसेस है। तो नियरेस्ट एरिया भी आप लाजमी चूज कीजिएगा एक्यूरेट। अब ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिजेक्शन हो जाती है। हम डाटा फिल कर लेते हैं। हमने अपने बैंक की डिटेल सारी की सारी फिल आउट कर दी है। फिल करने के बाद आपने सिंपली सबमिट करना है। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफिकेशन में जा चुकी है। अगले 1 से 3 दिन में ये हमें रिस्पॉन्स कर देंगे कि यस आपका अकाउंट अप्रूव है या इस वजह से हमने रिजेक्ट किया है। इसके बाद ये है कि आप एटलीस्ट एक अपनी प्रोडक्ट आप अपलोड कर लीजिए ताकि वो भी क्यूसी में चली जाए और आपकी वो क्या कहते हैं लाइव हो जाए जब तक आपकी स्टोर आपका अप्रूव होना है। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। न्यू जो अपडेट आई है सेलर सेंटर की उसमें आपको हमने बता दिया कि एक तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप कैसे अपलोड कर सकते हैं। हमने एक इंडिविजुअल अकाउंट की बेसिकली हमने अकाउंट अप्रूव करवाया है, अकाउंट बेसिकली साइन अप किया है। इसमें एड्रेस कैसे ऐड करने हैं मेरे लिए बिल्कुल नया था। ये जो नया पोर्टल है इसमें फर्स्ट साइनअप मैंने खुद किया। चीज़ें वही हैं, बस डिज़ाइन यूआई यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस चेंज हुआ है और आसान किया है। पहला वाला इससे बेहतर था बाय द वे, उसमें एवरी स्टेप की वीडियो थी यूज़र के लिए, गलतियाँ सब कुछ इन्होंने बयान किया हुआ था। बट अभी मेरी नज़र में इन्होंने शॉर्ट कर दिया, पहले लेंथ ही बहुत ज़्यादा था, अब शॉर्ट कर दिया। विद इन 3 स्क्रीन्स आप साइनअप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे साइनअप करने में अगर आपकी चीज़ें पूरी हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था कि उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं हो पा रही उनसे, या न्यू अपडेट आने के बाद कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं लिस्टिंग से रिलेटेड, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ ही जाते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमने आज एक प्रोडक्ट को लिस्ट करके दिखाना है आपको ताकि आपकी भी रिहर्सल हो जाए। अगर आप उस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। उसमें ये सबसे पहले हमने कीवर्ड्स अपने इकट्ठे कर लिए जिस प्रोडक्ट को हमने अपलोड करना है, उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने इकट्ठे कर लिए। वो कैसे मैं इकट्ठे कर सकता हूँ, मैं किसी अगेन एक डिफरेंट ब्राउजर पे जाके मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने दराज पे जाना है और दराज पे जाने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट अपलोड करना चाह रहे हैं उसका मेन एक नाम होगा। जिस तरह से मैं लैपटॉप अपलोड करना चाह रहा हूँ तो लैपटॉप का क्या आएगा, सबसे पहले मैं लैपटॉप लिखूंगा तो लैपटॉप से रेलेवेंट मुझे कीवर्ड आना स्टार्ट हो गया। लैपटॉप बैग, लैपटॉप टैबलेट, लैपटॉप स्टैंड। मैं लिखता हूँ आई मैक, तो आई मैक्स डेस्कटॉप एप्पल उससे रिलेटेड आ गए। इस तरह मैं मैकबुक एयर लिखूंगा अगर, तो मुझे मैकबुक एयर से रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे ना वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें जो रेलिवेंट कीवर्ड होंगे मुझे वो मैंने इकट्ठे करने हैं, क्योंकि आज हम स्लीपर्स करने जा रहे हैं जो कि इंडोर स्लीपर्स कहते हैं। तो मैं स्लीपर्स से रेलिवेंट कीवर्ड भी ले लूंगा और इंडोर स्लीपर्स से रेलिवेंट भी कीवर्ड ले लूंगा। इंडोर स्लीपर्स, ये इंडोर स्लीपर्स हैं, इंडोर स्लीपर्स फॉर वुमेन हैं, फॉर गर्ल्स हैं। तो सिंपली आप इनको 1 बाय 1 क्लिक करेंगे, ठीक है, और 1 बाय 1 क्लिक करने के बाद आप इनको कॉपी कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने मेन कीवर्ड्स भी पकड़ लिए हैं जो मुझे मेन कीवर्ड चाहिए, और मेरे जो मेरे सब कीवर्ड हैं वो भी मैंने अपने कर लिए हैं जमा। तो ये मुझे सारे के सारे कीवर्ड्स मुझे मिल गए अपने आज की प्रोडक्ट जो हम अपलोड करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट। अभी मैंने अपने सारे के सारे कीवर्ड इकट्ठे करने के बाद मैंने क्या किया, अभी मेरे पास आगे मेरे सारे कीवर्ड। अब मुझे क्या करना है, अपना टाइटल बनाना है। जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हमने कीवर्ड इकट्ठे कर लिए एक दफ़ा। अब जो प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं उसके कीवर्ड आपने इकट्ठे करने हैं। देन आपको हाईलाइट्स चाहिए उसकी, और आपने टाइटल बनाना है 250 वर्ड्स का। आपको हाईलाइट्स चाहिए 6, यानी की फीचर्स कहते हैं उसके मतलब। इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखवा लेनी है अपनी प्रोडक्ट की, वो है 500 वर्ड्स की। और साथ आपको इमेजेस जो हम इमेजेस अपलोड करेंगे मेन प्रोडक्ट के अंदर वही हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे। हमें इमेजेस चाहिए 6 एटलीस्ट या 6 से ज़्यादा, तो वो भी मुझे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है। कैसे डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियोस अगर आपके पास कोई वीडियो है, आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस भी डिसाइड कर लेते हैं, मुझे इस प्रोडक्ट को इस प्राइस पे बेचना है और मेरी सेल प्राइस ये बेसिकली एक्चुअली प्राइस होगी जिसपे प्रोडक्ट मुझे ऑर्डर आ रहा होगा। प्राइस और सेल प्राइस में क्या डिफरेंस है वो अगर आपको मैं बता दूँ इंडोर स्लीपर्स के ऊपर ही जाके, तो जिस तरह से ये पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं, इनकी प्रोडक्ट की प्राइस है 899 और ये 399 में सेल कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि 899 की वर्थ है और 399 में अभी मिलेगी आपको।
तो यही सेम सिनेरियो हम भी अपने प्रोडक्ट के साथ करेंगे। और मेरे ब्रेक इवन भी मैं अपना डिसाइड कर लूँगा, मेरा ब्रेक इवन क्या है, वो कैसे आपने फाइंड करना है अपना ब्रेक इवन, वो भी हम इस वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके बाद मेरी डिमेंशंस क्या है, मेरी वेट, प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट का वेट इज 100 ग्राम, ठीक है। और इसकी जो डिमेंशंस हैं वो 10, 10 और 2 हाइट है, या 3 मैं हाइट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने अपनी डिमेंशंस एंड वेट भी पहले से मेंशन कर लिया। अब चलते हैं, सबसे पहले जो काम है हमारा टाइटल, जो कि हम इन कीवर्ड्स को यूज़ करके टाइटल बनाएंगे। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, अपने कीवर्ड्स को मैंने चूज़ कर लिया अपने सारे के सारे। ये कीवर्ड मैं कोशिश करूँगा मैं अपने पास सेव रखूँगा, ताकि बाद में मुझे ज़रूरत पड़ सके तो मैं इनको यूज़ कर सकूँ। Write a title for my product by using these keywords, and must add top 7 keywords in title, and title length must be 250 characters, ठीक है। ये मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दी। एंड कीवर्ड लिस्ट इज, ये मैंने इसको कीवर्ड लिस्ट दे दी। तो अब मुझे ये मल्टीपल एक टाइटल लिख के दे देगा। मैं इससे मुझे पसंद नहीं आएगा तो मैं उसे डिफरेंट टाइटल भी लिखवा सकता हूँ। उसने कहा इंडोर स्लीपर फॉर मैन, वुमेन एंड किड्स, स्टाइलिश स्लीपर फॉर गर्ल्स, बॉयज एंड अडल्ट, समर इंडोर स्लीपर फॉर गर्ल्स, कंफर्टेबल स्लीपर फॉर मैन एंड किड्स, फैंसी इंडोर। यस, मुझे तो मज़े का लगा। अगर आपको कोई चेंज करवाना है तो मुझे समर एंड विंटर बोथ के लिए लिखना है, तो वो भी मैं कह देता हूँ कि प्लीज़ ऐड समर एंड विंटर, ठीक है। तो वो हो सकता है इसको चेंज करके सेम उसी टाइटल में मुझे जस्ट समर एंड विंटर का भी दे दे ऑप्शन। यस, उसने ओवरऑल कर दिया है, लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो इस टाइटल को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, इसमें मैं समर एंड विंटर खुद ऐड कर लूँगा। मैं ये टाइटल की जगह पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अपना टाइटल मैंने अपना पेस्ट कर दिया। ये मैंने बोल्ड कर दिया हुआ था, तो इसको भी हम कर लेते हैं वापस। इसके अलावा मैंने क्या चेंज करना था, समर एंड विंटर इंडोर स्लीपर्स, ठीक है। अब ये मुझे मिल गया मेरे। अब मैंने क्या है कि प्लीज़ राइट हाईलाइट्स बाय यूजिंग दीज कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने की हुई थी, कंट्रोल जी। कीवर्ड्स जो मैंने पहले से लिखे हुए थे, अगेन मैं उसी को इसे दूंगा और इसे कहूँगा कि मुझे हाईलाइट्स भी इनके मुताबिक लिख के दे दे। तो मैंने आधे से ज़्यादा कॉपी की हैं ताकि जो मेजर हैं वो लाजमी इसमें इंक्लूड हो। अब मुझे उसने हाईलाइट्स भी लिख दी हैं, ये सेव भी रहेगी मेरे पास चैट जीपीटी की। अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ चैट जीपीटी के ऊपर तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास इसने डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। नाउ प्लीज़ राइट, मेरे की हाईलाइट्स लिख दी, डिस्क्रिप्शन में लिखवा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑल कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन। तो ये मैंने इसको कीवर्ड्स दिए और उसने डिस्क्रिप्शन का भी कह दिया, तो इधर उसने डिस्क्रिप्शन भी मुझे लिख दी। वर्ड्स अगर कम हुए, इसने वर्ड्स मुझे कम लिख के दिए हुए, तो मैं इसे वर्ड्स भी ज़्यादा लिखवा लूँगा। अब मेरे पास इसमें से ऑलमोस्ट जो मैंने लिखा हुआ था कि मेरे पास कीवर्ड भी आ गए, टाइटल भी लिख लिया, हाईलाइट्स भी आ गई, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, 3 से 4 मिनट लगे मुझे। इमेजेस आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, दराज से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, seller-pk पे जाना है। seller-pk आपने सर्च करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड एक्सटेंशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और ऐड टू क्रोम पे कर लीजिएगा। ये क्रोम करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, सेलर-डैश का साइन इन कर लेना है वाया गूगल। तो आप जीमेल के थ्रू इसको साइन इन भी कर लें। तो मैंने जीमेल को यूज़ करते हुए साइन इन भी कर लिया है अपने सेलर-डैश के डैशबोर्ड को। डैशबोर्ड में भी वीडियो पड़ी है कैसे आप हंटिंग कर सकते हैं, बट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमने इमेजेस डाउनलोड करनी है इस प्रोडक्ट की। तो मैं इधर सिंपली गया, लॉगिन का गेम मुझे कह रहा है, लेकिन लॉगिन मैंने किया होगा डैशबोर्ड पे, तो ये ओपन हो जाएगा। सिंपली यहाँ से जाके आपने डाउनलोड इमेजेस कर लेनी है, तो ये सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ आप और मोर फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से मुझे ये 2 इमेजेस मिली हैं अच्छी, ये इमेजेस मिल गया मुझे अच्छी, बाकी मैंने खुद भी कुछ ढूंढी के रखी हुई हैं, तो मैं वो भी यूज़ कर लूँगा अपने पास। तो आप इस तरह से इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। इमेजेस का भी सिनेरियो क्लियर हो गया। इसके बाद आप अपनी प्राइस और सेल प्राइस मैं इसी की रखूँगा ऑलमोस्ट, क्योंकि मेरे कंपेटिटर हैं, तो मैं इसी को कोशिश करूँगा कि इसी को फॉलो करूँ। और ब्रेक इवन प्राइस कैसे फॉलो आप करते हैं, अपनी फाइंड करते हैं।
ये आपको कह रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर वेरीफाई कर लें, देन आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, यानी इसकी जो हिट्स हैं वो फ्री में यूज़ करने को मिल जाएगा आपको कुछ अर्सा के लिए। जी मैं अभी नहीं वेरीफाई करना चाह रहा, चलें वेरीफाई करके देख लेते हैं। अपना नंबर ऐड करें सिंपली। तो मैंने व्हाट्सएप भी अपना वेरीफाई कर लिया है। जैसे भी व्हाट्सएप वेरीफाई किया तो इन्हें मुझे तकरीबन 59 हिट्स दी हैं, मुझे 55 मार्केट रिसर्च दी है और 12 स्टोर को रिसर्च करने का फ्री का कोटा दे दिया मुझे। तो हमारा अभी जो मेन है वो है हमने कैलकुलेटर करना है, अपनी ब्रेक इवन कैलकुलेट करनी है। तो मैंने सेम प्राइस पे सेल करना है, 16% वैट है, 150 ऑन एवरेज में डिलीवरी लगा लेता हूँ। मेरी कॉस्टिंग इस वक्त अगर आ रही है 190 रुपीज़ इसके ऊपर, और 20 रुपये मुझे एक्स्ट्रा पिक पैक शिप के लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस पिक पैक शिप ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं मुझे क्या प्रॉफिट आएगा, तकरीबन 19%, जो 20% का मेरा प्रॉफिट मार्जिन है उसी के अराउंड मुझे ये कैलकुलेट हो रही है। तो ठीक है, मैं मुझे ब्रेक इवन क्या है, मुझे ये 10% से नीचे नहीं बेचना। तो 10% से नीचे वाली प्राइस क्या आ गई, मैं 10% मैं इस तरह से फाइंड करूंगा कि मुझे ऐसी कौन सी प्राइस है जो कि 10% के ऊपर आती है। ये तकरीबन आ गई 350। तो मेरी ब्रेक इवन प्राइस 350 है कि मुझे पता है कि मैंने 10% से नीचे नहीं बेचना। मुझे ये बेचनी है ये प्रोडक्ट 350 से लेके ऑनवर्ड जितना ऊपर होगा। अगर 350 से नीचे कंपेटिटर बेचना स्टार्ट हो गया तो इसमें मेरा ब्रेक इवन है या लॉस पॉइंट है वो, तो मुझे इस पे नहीं सेल करना ये प्रोडक्ट को। तो ये मैं मुझे अपना ब्रेक इवन भी मिल गया, ब्रेक इवन इज 350। तो मुझे ये बेसिकली कहाँ हेल्प करेगा ब्रेक इवन, जब मैं कंपेन प्राइस ऐड कर रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी लिस्टिंग स्लीपर और वो मैं तो मैं इसका सिंपली ऑन ओपन करूंगा ये शीट, तो मैं देख लूंगा मेरी ब्रेक इवन प्राइस क्या है। बाद में तो याद हो जाएगी मुझे कि मेरी ब्रेक इवन प्राइस ये है, मैं इससे नीचे जाना ही नहीं है। तो अदरवाइज अभी नहीं है तो ब्रेक इवन प्राइस याद करना मुश्किल होगी, तो इसके लिए ये जरूरी है। तो मैंने ब्रेक इवन प्राइस, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ब्रेक इवन प्राइस क्या होती है, बेसिकली ब्रेक इवन क्या होता है, तो उसका आंसर आपने लाजमी नीचे करना, मैं नहीं बताऊंगा वीडियो में भी। इसके बाद डिमेंशंस हैं वो मैंने लिख ली अपनी 100 यानी 100 ग्राम है और 10 बाय 10 बाय 3 सेंटीमीटर टोटल उसका है। विंटर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे, उसने ठीक करवा दिए। अब मेरे पास लिस्टिंग का सारा मवाद ऑलमोस्ट रेडी है, तो आए चलते हैं हम अपने सेलर सेंटर पे और वहाँ पे लिस्टिंग करते हैं। सेलर सेंटर पे आपके पास सेलर सेंटर कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट सेक्शन पे अपनी लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन रीडायरेक्ट हो जाएगी आपके एक नए पेज के ऊपर। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है प्रोडक्ट नेम ऐड करें सर, तो हमने प्रोडक्ट का टाइटल पहले से लिख के रखा है। मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा, कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। टोटल कितने वर्ड है 255, और 255 बाय 255 का पूरा कोटा मैंने यूज़ किया हुआ है। तो वो कट हो गया क्योंकि एंड पे नहीं बन रहा, तो मैंने 241 का तकरीबन यूज़ कर लिया। ठीक है, इसको अगेन मैं सर मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपने लाजमी इंग्लिश रिपीट करनी है। ये वो चीज़ है कि आपने सेलेक्ट मल्टीपल लैंग्वेज किया, वहाँ पे उर्दू में भी आपने इंग्लिश टाइटल डाला, क्योंकि उर्दू में पाकिस्तानी मेजोरिटी कोई भी ऐसे 5% नहीं 3%, मैं कहता हूँ कि 3% ऐसे यूज़र होंगे जो उर्दू कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप अपना क्या कहते हैं कैटेगरी चूज़ करें। कैटेगरी कैसे चूज़ करनी है, अगेन मैं चला जाऊँगा कि इनकी कैटेगरी हाउस स्लीपर की है। ठीक है, हाउस स्लीपर क्या है, वुमेन फैशन शूज़ साइड फ्लिप फ्लॉप और वुमेन फैशन, ये है हाउस स्लीपर्स। ठीक है, वुमेन फैशन हाउस स्लीपर्स में, तो मैंने हाउस स्लीपर्स में कैटेगरी में लगा दिया। अब मेन प्रोडक्ट इमेज पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ और ये मेरी मेन इमेज होगी। मैं इसको इमेज लगा लेता हूँ। वो कह रहा है वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो वाइट बैकग्राउंड के साथ भी मेरी इमेजेस हैं, इसको भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। इसके बाद वो कह रहा है वीडियो, तो मेरे पास वीडियो भी डाउनलोड पड़ी हुई है, तो मैं वीडियो को भी सिंपली क्या करूँगा, ये मेरे पास वीडियो है मेरी वीडियो 1 के नाम से, मैंने वीडियो भी अपने पास रखी हुई है। ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की थी, अमेजन से कर सकते हैं, एडसे से कर सकते हैं, जो आपसे प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो। 90-80% होगी तो फिर यूज़ करनी है, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है प्रोडक्ट तो फिर आप यूज़ ना कीजिएगा। मुझे ये वाली वीडियो के अंदर से ये वीडियो कवर मुझे पसंद आया, तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगा। तो मैंने वीडियो भी अपलोड कर दी अपनी। यहाँ पे आप अपना ब्रांड नेम लिखेंगे। अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है तो यहाँ पे आप नो ब्रांड लिख देंगे। एज रेंज क्या है, ये फ्री साइज, ये बेसिकली 18 से 27 फ्री साइज मैं भी कह देता हूँ ताकि सारी की सारी जो एज है वो इसमें यूज़ कर सके, लेकिन ये फ्री साइज नहीं है, इसमें 3 साइजेस हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो मैं नॉर्मली जैसे 8 9 10 कहते हैं या 7 8 9 कहते हैं, तो मैं अभी फ्री साइज इधर लिख दूंगा, नीचे एज ऐड कर दूंगा। ओकेजन आउटडोर पार्टी इंडोर फॉर्मल कैजुअल, तो ये कैजुअल एज यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर तो बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वो कलर फैमिली लिखे हैं, तो ब्लैक है हमारी मेजर प्रोडक्ट, और मैं इसकी इमेजेस ऐड कर देता हूँ अपलोड में जाके। मुझे ये वाली इमेज बहुत मज़े की लग रही है इसकी, जिसमें कील है वो भी आपको शो हो जाएगी, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ सारी की सारी इमेजेस जो मैंने चूज़ की हुई हैं। ये वाली इमेज मुझे बहुत मज़े की लग रही है इसकी, बट इसको किसी तरह से यूज़ किया जा सकता है।
मैं ये वाली इमेज को मेन कर लेता हूँ क्योंकि इसका लुक अच्छा है। मेन प्रोडक्ट पूरी साइड इमेज, साइड प्रोफाइल, लो प्रोफाइल, तो बाकी इमेजेस की आगे स्पेक्स बताई हुई हैं। अगेन इसके अब साइज की बात आ जाती है। अब यहाँ पे आप मीडियम, स्मॉल, लार्ज करना हो तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपने यूएस के वो साइजेस चूज करने हैं, यानी 7, 8, 9, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं 8, 9 और 10। मैं ये तीनों साइजेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है 9, 10 की और 10 कहाँ चला गया, ये है 10, ठीक है। तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ। देन अब मुझे इनकी प्राइसेस ऐड करनी है। अगेन मैं 899, स्पेशल प्राइस इज 399 और स्टॉक इज 1000 है मेरे पास, तो मैं अप्लाई टू ऑल करूँगा। मैं इसमें जाके इसकी जो उन्होंने मेरी सेल्स लगा दी हुई है, ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके बाद कलर ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। फीचर्स में वो कह रहे हैं स्पोर्टी है, विंटेज है, प्रेपी है, तो मैं ट्रेंडिंग बेसिकली लिख रहा हूँ कि ये ट्रेंडी एक फीचर है, ट्रेंडी है, तो ट्रेंडी भी मैंने कर दिया। कलेक्शंस कौन सी है, 2024 कलेक्शंस है, ठीक है। तो ये मैंने जो डाटा ये रिक्वायर्ड नहीं था बट मैंने कर दिया। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में 2 किस्म की डिस्क्रिप्शन है। अपनी सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ये चेंज हुआ है अदराज के ऊपर आके। अगर आपने ज़रा यहाँ पे भी आपने पुट करनी है सिंपल। अगर आपने एडवांस मोड यूज़ करना है तो यहाँ पे ऊपर आपको मेन डिस्क्रिप्शन में एडवांस मोड यूज़ किया गया है। एडवांस मोड की अभी तक कोई वीडियो ना दराज पे ना कहीं पे भी आपने इसको देखा नहीं होगा, तो आज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस मोड क्या होता है। यहाँ से डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, अपनी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप सेव डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, यस ये आ गए। आपने अगर कोई चीज़ इमेजेस को आपने स्कैन करके लगाना हो, यानी इमेजेस को लाइन वाइज लगाना हो, या आप चाह रहे हो कि एक तरफ इमेज आए दूसरी तरफ टेक्स्ट आए, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्री डिज़ाइन टाइप करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सिर्फ आपकी एक प्रोडक्ट की 2 इमेजेस, यानी मेन इमेज ऊपर हो, नीचे 2 सब इमेजेस हो, तो आप ये इन टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगेन यहाँ पे रिपीट करेंगे। मैंने कहा था यहाँ पे आपने इमेजेस लाजमी डालनी है, तो इमेजेस आप वहाँ से एडवांस मोड में भी कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी इमेजेस को ऐड कर लिया। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा रिपीट ना कीजिएगा इमेजेस को। मैंने मेन इमेजेस में भी किया और यहाँ पे भी मैंने अपनी इमेजेस को यूज़ कर लिया, ठीक है। मेरी इमेजेस भी लग गई हैं। अब मुझे हाईलाइट्स थी, हाईलाइट्स मैंने लिखवाई हुई है अपने प्रोडक्ट की, तो मैं सिंपली हाईलाइट्स को भी कॉपी करूँगा। अब इनको लाजमी पढ़ लीजिएगा ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना हो कि जो आपकी प्रोडक्ट में अवेलेबल ना हो और वो यहाँ पे इसने लिख दिया है। अब ये देखिए, ये बोल्ड किए हुए हैं इसने सारे मेरे कीवर्ड्स को, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि मेरे कीवर्ड्स को इसने बोल्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशंस ऐड कर दी मैंने, केजीज की बजाय इसमें कर दूंगा मैं ग्राम्स में, और अगेन 10, 10, 3 इसकी सेंटीमीटर मैंने हाइट लिख दी। इसके अलावा ये कोई डेंजरस गुड तो नहीं है या इसमें कोई फ्लेमेबल या लिक्विड चीज़ तो नहीं है, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर बाय दराज होगी, यानी कि जब भी ऑर्डर आएगा तो मुझे दराज की हद तक पहुंचाना है, दराज आगे को डिलीवर करेगा। इसके अलावा डिलीवर बाय सेलर्स दूसरा ऑप्शन है जो कि अभी बंद है, जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत से बल्कि प्रोडक्ट सेलर के पास है कि वो उन्हें खुद कस्टमर को पहुंचाना होता है, देन दराज को कमीशन अंदर से डिटेक्ट करनी होती है, वो दराज खुद कर लेते हैं उन्हें, यानी पिक पैक शिप के अलावा कस्टमर तक पहुंचाना भी उनकी हेडेक है। इसके अलावा कोई गारंटी दे रहे हैं जी, हम कोई वारंटी और गारंटी नहीं दे रहे हैं इस प्रोडक्ट की। तो जैसे ही ये मैंने सारी चीज़ें पूरी की यहाँ पे सामने, तो इसका जो स्कोर है, कंटेंट स्कोर, वो 100% हो गया। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये तकरीबन 2 दिन लेगा, दराज की उसी से निकलने के बाद लाइव हो जाएगा। बहुत से स्टोर ऐसे हैं जहाँ पे सबमिट करें, कंटेंट 100% हो तो वो प्रोडक्ट लाइव भी हो जाती है। तो मैं देख लेता हूँ कि मेरी प्रोडक्ट तो इसने पब्लिश कर दी है, क्या ये लाइव भी होगी है कि नहीं होगी, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ये देखें, जैसे ही हमने प्रोडक्ट सबमिट की थी तो वो प्रोडक्ट लाइव भी हो चुकी है, यानी ये बायेबल है, अभी कोई भी कस्टमर इसको बाय कर सकता है। ये अगेन एंड पे जो मार्क्स देना चाह रहा हूँ, ये मेरा अपना अकाउंट नहीं है, ये किसी का अकाउंट है। तो ये ना कि आप प्रोडक्ट सर्च करें और उसमें जाके ऑर्डर या फेक ऑर्डर करने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा लोग ऐसी नीयत रखते हैं, तो उनके लिए ये डिस्क्लेमर था कि ये मेरा अपना अकाउंट नहीं है। तो काइंडली किसी किस्म की इस किस्म की भी क्या, उसके अलावा भी किसी किस्म की भी इस स्टोर पे जाके आप ऐसी एक्टिविटी ना परफॉर्म कीजिएगा। बाकी मैंने कोशिश की आपको सिखाने की कि दराज में प्रोडक्ट अपलोडिंग के ऊपर क्या चेंजेस की हैं, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी समझाया, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है, अंडरस्टैंड की है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो #ask लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।